हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। तो जैसे आपको पता है कि कल हमने जो हमारा यूनिट 2 है उसको कंप्लीट किया है। जो स्पेशलाइजेशन का पोर्शन है उसका जो यूनिट 2 है उसको हमने कल कंप्लीट किया। और मैं आज आपका जो यूनिट 3 है उसको उठाने वाला था, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे और मैंने खुद भी सोचा कि हमें पहले जो हमारा यूनिट 2 है उसके कुछ एमसीक्यूज करने चाहिए, ताकि जो जिन स्टूडेंट्स लेक्चर्स देखें उनको भी अच्छे से अंडरस्टैंड हो और आपको एक आइडिया मिले कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बिना टाइम गवाए। तो अगर हम सबसे पहले एमसीक्यू की बात करें, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज जेंडर इनइक्वलिटी इशू, इनमें से कौन सा जेंडर इनइक्वलिटी इशू है? दैट इज, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जब जो लोग हैं सोसाइटी में उनकी थिंकिंग किसी चीज के रिलेटेड गलत हो। जैसे एक लड़की है, वो कहीं पे जा रही है, कहीं जा रही है, तो जो लोग उसको देखते हैं तो उनमें जो थिंकिंग होती है, गलत थिंकिंग होती है, उसी को हम बोलते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो ह्यूमन राइट्स है उनकी जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुई थी, उसमें से कौन सा आर्टिकल जेंडर इक्वलिटी को दर्शाता है? दैट इज, इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 5। किसको दर्शाता है? ह्यूमन राइट्स को। जो आर्टिकल 5 है वो किसको दर्शाता है? जेंडर इक्वलिटी को। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज अकॉर्डिंग टू फ्रेड के हिसाब से, जो उसको साइकोसेक्सुअल स्टेज फ्रेड ने दी थी, जो 3 से 6 साल तक का पीरियड होता है एक बच्चे का, उसको क्या हम बोलते हैं? जो 3 से 6 साल का पीरियड होता है एक बच्चे का, उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? तो आप अपने अगर लेक्चर देखा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिक स्टेज। फॉलिक स्टेज कहाँ से कहाँ तक चलती है? 3 से 6 साल तक। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज इरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट सजेस्टेड प्राइमरी कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग एडोलसेंस ईयर। इरिक्सन ने क्या बोला है कि जब एक बच्चा जवानी में होता है, एडोलसेंस में होता है, तो उसके सामने क्या कन्फ्लिक्ट होता है, क्या एक चैलेंज होता है? दैट इज आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। वो अपनी जो उसकी फ्यूचर है उसको ढूंढता रहता है, अपने आप को ढूंढता रहता है कि मैं क्या करना है। और अगर वो अपने जो फ्यूचर के लिए अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाता है तो वो कन्फ्यूजन में पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज विच थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन एम्फेसिस द रोल ऑफ इमिटेशन प्ले एंड गेम्स इन लर्निंग ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बोलती है कि एक बच्चा जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जिनको सोशल नॉर्म्स हम बोलते हैं, वो कैसे सीखता है? वो सीखता है गेम्स की वजह से, इमिटेशन की वजह से। तो हमारी जो उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी में बोला जाता है कि एक बच्चा है वो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे सीखता है? गेम्स की वजह से या इमिटेशन की वजह से। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज फोबियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। फोबियाज को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो इसके अगर ऑप्शन की बात करें, प्रीसेंसरी एक्सेसिव ऑफ फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। जिसको फोबिया होता है उसको कुछ चीज़ों या कुछ प्लेसेस का बहुत ज़्यादा डर होता है, फियर होता है। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज विच एनजाइटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स। कौन सा ऐसा एनजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान को क्या आते हैं? अनवांटेड थॉट्स आते हैं। तो वो होता है ओसीडी, जिसको हम ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज जीएडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जो हमारा जीएडी इट इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, उसको हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एक्सेसिव वरी एंड एंजाइटी अबाउट मल्टीपल इश्यूज। जिसको जीएडी होता है पेशेंट को, उसको जो मल्टीपल इश्यूज के रिलेटेड बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, वो वरी होती है, परेशानी होती है, टेंशन होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है, दैट इज पैनिक डिसऑर्डर इन्वॉल्व्स
पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, एक जो इंडिविजुअल होता है तो उसको होता है सडन इंटेंस ऑफ एपिसोड्स ऑफ फियर, जिसमें फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज एरिक्सन थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट इंक्लूड्स हाउ मेनी स्टेजेस। जो एरिक्सन ने थ्योरी दी है साइको सोशल डेवलपमेंट की, उसमें कितनी स्टेजेस थे, तो उसमें 8 स्टेज थे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगर हम बात करें द प्रोसेस थ्रू आउट विच इंडिविजुअल्स learn and internalize the value beliefs and norms of social of their culture is called। कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल है, एक बच्चा है, वो अपने सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस एंड कल्चर को सीखता है, तो वो होती है हमारी सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन की प्रोसेस से एक बच्चा क्या सीखता है, उसके सोसाइटी में कौन से रूल्स हैं, कौन सी रेगुलेशंस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज द टर्म गिलास सेलिंग रेफर्स टू। गिलास सेलिंग का मतलब क्या होता है, जो इनविजिबल जो बिहेवियर्स होते हैं ना, जो रुकावटें होती है ना एक औरत की ज़िंदगी में, मगर वो इनविजिबल होती है, जो वो दिखती नहीं है, तो उनको उसको क्या बोलते हैं हम, गिलास सेलिंग, जो मगर कहाँ पर होती है, वर्क प्लेस पे। तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज According to Erikson, the primary conflict during early childhood is, जब एक अर्ली चाइल्डहुड में एक बच्चे का क्या प्राइमरी कन्फ्लिक्ट क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड अवॉइड। जिसमें अगर मैंने आप उस लेक्चर में बोला था, जब एक बच्चा चाइल्डहुड में आता है तो उसको जो एक्टिविटीज़ करता है चाइल्डहुड में, वो अगर उसमें सक्सेसफुल हुआ तो उसको अपने आप पे ऑटोनॉमी फील होती है या उसको प्राउड फील होता है, अगर नहीं कर पाता है तो उसको डाउट, शेम, वो डाउट फील होता है अपने आप पे। इसके बाद है हमारा दैट इज which anxiety disorder is characterized by an intense fear of being judged by others। जो कौन सा ऐसा एनजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान को बहुत ज़्यादा फियर होता है, बहुत ज़्यादा फियर है, जिसको दूसरे लोग जज करते हैं, कहाँ पे, सोशल सिचुएशन ऐसी, तो उसको हम बोलते हैं सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर, एसएडी। सैड में क्या होता है, सोशल एनजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, एक इंसान को जो सोशल सिचुएशन का बहुत ज़्यादा डर होता है। जैसे कहीं पे अगर मेला लगा है, वहाँ पे 5-10 बड़े बड़े लोग हैं, अगर उनको उस सिचुएशन में उनके साथ बात करना है तो उसको बहुत ज़्यादा डर होता है, और उस डर को जज कौन करते हैं, लोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज जो फ्रेड ने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, उसमें जो दिए गए से ऑप्शन में कौन ऑप्शन उसमें नहीं है, तो दैट इज करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव अलग थ्योरी है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि जो कॉग्निटिव है ये थ्योरी किसकी है, सोशलाइजेशन की। इसके बाद अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड द ईगो ऑपरेट इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स। जो ईगो होता है वो किन प्रिंसिपल्स पे ऑपरेट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है रियलिटी प्रिंसिपल्स। रियलिटी प्रिंसिपल्स पे एक इंसान बच्चे का ईगो ऑपरेट होता है। इसके बाद जो अगर हम बात करें दैट इज विच थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो बोलती है कि एक सोशल एक दूसरे से मिलना हमारी सोसाइटी में एक बच्चे की पर्सनालिटी को शेप देती है, एक पर्सनालिटी को बनाती है, दैट इज अटैचमेंट थ्योरी। अटैचमेंट थ्योरी हमारी क्या बोलती है कि जो हमारे लोगों में सोशल इंटरेक्शंस हैं उससे क्या होता है, उससे एक इंसान की पर्सनालिटी शेप लेती है। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज विच एंजाइटी डिसऑर्डर इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैशबैक्स। कौन सा ऐसा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है जिसमें एक इंसान को उसकी जो हिस्ट्री में पीछे उसकी लाइफ में कुछ हुआ है उसके फ्लैशबैक्स आते हैं, उसको एंजाइटी होती है उन चीज़ों, और उसको एंजाइटी होती है किन की वजह से, एक्सपोजर टू ट्रॉमेटिक इवेंट्स। ये ऊपर अभी हमने किया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पीटीएसडी। जो पीटीएसडी इज अ टाइप ऑफ डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर। इसमें एक इंसान को उसकी लाइफ के पीछे जो हुआ है उनके फ्लैशबैक्स आते हैं, या
जो उसके साथ कुछ इवेंट्स होते हैं, गलत इवेंट्स, उनकी वजह से भी उसके माइंड में एनजाइटी होती है, फियर होता है, डर होता है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज जेंडर मेन स्ट्रीमिंग रेफर्स टू इट। जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है? जेंडर मेन स्ट्रीमिंग का मतलब यही होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि जेंडर इक्वेलिटी है, किसमें? जो सोसाइटी में जेंडर इक्वेलिटी है, जो प्राइमरी प्रिंसिपल है, प्राइमरी कंसिडरेशन है, वो इस पॉलिसी का क्या है? जेंडर इक्वेलिटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज इरिक्शन स्टेज ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्लेटरी ऑकर्स ड्यूरिंग विच एज। कौन सी ऐसी एज है जिसमें एक बच्चे को इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्लेटरी के थॉट्स आते हैं? तो अगर आपने इरिक्सन, जो अलग वीडियो में जिस पे मैंने बनाया इरिक्सन की थ्योरी पे, अगर आपने वो देखा तो आपको पता होगा 6 से 12 साल की एज में इंसान को कौन से थॉट्स आते हैं? इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्लेटरी के थॉट्स। इसके बाद अगर हम बात करें दैट इज द कॉग्निटिव मॉडल ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एम्फेसिस द रोल ऑफ। जो कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल है एंजाइटी डिसऑर्डर्स का, वो क्या एम्फेसिस करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लर्नड बिहेवियर्स ऑफ माल एडॉप्टेड थ्रू आउट पेरेंट्स। का जो बिहेवियर है वो किस पे मैटर करता है? वो उसके माँ बाप पे मैटर करता है कि उसके माँ बाप ने क्या सिखाया उसको। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद अगर हम बात करें विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्टम ऑफ PTSD। इनमें से कौन सा सिम्टम नहीं है किसका? PTSD का। दैट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो तीनों हैं ये आते हैं PTSD में। इंट्रूसिव थॉट्स भी आते हैं, हाइपर विजिलेंस भी आती है, फ्लैशबैक्स भी आते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसके इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। आपको अच्छे से समझ आए हैं ये जो मैंने क्वेश्चंस बोले हैं। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको पूरी जो डेफिनेशन है उनकी या अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, क्योंकि इन जो कॉन्सेप्ट इसमें हैं इनको मैंने ऑलरेडी डिफाइन किया है हमारे जो लेक्चर्स हैं यूनिट 2 के, जो 6 से 7 लेक्चर्स है। आप जाके वो देखिए पहले, उसके बाद ये देखिए। और मैंने इससे पहले जो लेक्चर अपलोड किया जिसमें 2-3 क्वेश्चन ही मैंने दिखाए थे, अगर आपको वैसे अच्छा लगता है तो मैं आपको वैसे ही कराऊंगा। अगर ऐसे आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आज ज़माना तेज़ है तो अब पढ़ाई भी तेज़ ही होने लगी, मगर तेज़ पढ़ाई में कभी भी समझ इंसान को नहीं आता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि बेटर है आप पेशेंस रखिए और लेक्चर्स को अच्छे से लास्ट तक देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।